आज हम पढ़ेंगे जी यूरिया फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है जी, और किडनी फिल्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया फॉर्मेशन की। तो जैसा कि हमें पता है कि यूरिया जो है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है जी। यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास होती है लिवर में, ठीक है जी। कहाँ पे होती है? लिवर में होती है, लिवर के सेल्स में होती है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें लिवर की, तो हम ये कहते हैं कि लिवर क्या करता है जी। लिवर हमारे पास स्टोर करता है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज स्टोर। अब वो किस चीज को स्टोर करता है हमारे पास, हम साथ साथ मेंशन कर लेते हैं जी। स्टोर करता है किस चीज को? ग्लूकोज को, ठीक है जी। ग्लूकोज को वो किस तरह स्टोर करता है? ग्लूकोज को वो इस तरह स्टोर कर देता है कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? इसके दूसरे फॉर्म में हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ग्लाइकोजन, ठीक है जी। ग्लाइकोजन में क्या कर देता है? कन्वर्ट करके इसको स्टोर कर देता है। इसके अलावा जो है ये स्टोर करता है हमारे पास जो है, जैसे कि दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं अदर फूड सब्सटेंसेस, ठीक है जी। अदर फूड सब्सटेंसेस को भी ये क्या कर देता है? स्टोर कर लेता है। अब बात आ जाती है किस चीज की? अब बात आ जाती है जी प्रोटीन्स की, ठीक है जी। किस चीज की बात आ जाती है? प्रोटीन्स की बात आ जाती है। तो प्रोटीन्स को ये क्या करता है? स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है जी। प्रोटीन जो है वो कैन नॉट, ठीक है जी, वो कैन नॉट स्टोर्ड, वो स्टोर्ड नहीं हो सकते। तो अब क्या होगा जी? अब वो ये करता है कि प्रोटीन की फिर ब्रेक डाउन होती है, ठीक है जी। प्रोटीन की क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी, ठीक है जी। अब उसकी ब्रेक डाउन होगी किस चीज के लिए? ताकि वो एनर्जी को हासिल कर सके, ठीक है। टू ऑब्टेन, ठीक है जी। किस लिए ऑब्टेन या किस लिए हम करते हैं ब्रेक डाउन? ताकि हम हासिल कर सकें एनर्जी को, ENERGY, एनर्जी को, ठीक है जी। तो अब जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या करते हैं कि इन केमिस्ट्री से हेल्प लेते हैं और एक इक्वेशन ले आते हैं, ठीक है जी। आप इस इक्वेशन को देख सकती हैं, एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हमारे पास होगा डी अमाइनेशन का, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन हमारे पास क्या है? डी अमाइनेशन आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है? एक अमाइनो एसिड है, ठीक है जी। क्या है ये जो हमारे पास है? दैट इज एन अमाइनो एसिड, ठीक है जी। दैट इज अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड जो है उससे रिमूव हो रहा है क्या? एक अमाइन ग्रुप, ठीक है जी। क्या रिमूव हो रहा है? अमाइन ग्रुप रिमूव हो रहा है और हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं, ठीक है जी। और ये क्यों होता है? जब हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर होती है टू द अमाइनो एसिड, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बनता है? अमोनिया बनता है, ठीक है जी। और ये अमाइन जो है ये रिलीज हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? अब अमोनिया क्या है? अमोनिया जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, ठीक है जी। क्या है? अमोनिया जो है ये ह्यूमन सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, जहरीला है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पॉइजनस, ठीक है। ये इतना मतलब जहरीला क्यों है? क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी जो है वो बॉडी में या लीवर के सेल्स में बढ़ जाए तो ये क्या कर सकता है? ये इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है जी। मौत किस तरह होगी कि वो जो सेल होंगे लिवर के वो डैमेज हो जाएंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो स्टोरेज नहीं होगा, तो जब स्टोरेज नहीं होगा फूड का देन इट कैन लीड टू द डेथ, ठीक है जी। तो अब इस अमोनिया जो कि पॉइजन है फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में? दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं यूरिया, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में? यूरिया में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और यूरिया जो है ये लेस पॉइजनस है, ठीक है जी। क्या है? लेस पॉइजनस है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं पॉइजनस। तो फिर जब ये लेस पॉइजनस है तो अब क्या होता है? इस यूरिया को जो कि बन गया हमारे पास, इसको ले जाया जाता है कहाँ पे? टू द किडनी, ठीक है जी। किधर लेके जाया जाता है? किडनी में लेके जाया जाता है ताकि किडनी क्या करे? किडनी इसे फिल्टर आउट करे, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फिल्टर आउट। और जब किडनी इसे फिल्टर आउट करेगी तो यूरिन के थ्रू इसे क्या कर लेगी? रिमूव कर देगी फ्रॉम द बॉडी, ठीक है जी। यूरिन के थ्रू हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं कहाँ से? फ्रॉम बॉडी, ठीक है जी। बॉडी से या ब्लड से हम क्या कर लेते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है
ये भी कहा जाता है कि स्मॉल अमाउंट जो है किस चीज़ का, यूरिया का, वो रिमूव किया जाता है किस चीज़ के थ्रू। हम यहाँ लिख लेते हैं कि यूरिया जो है वो हमारे पास रिमूव होता है, स्वेटिंग के थ्रू भी रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिमूव किसके थ्रू जी होता है, ये हमारे पास जो है ये एक्सक्रीट होता है, रिमूव होता है किसके थ्रू, दैट इज स्वेट, जिसे हम पसीना कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, किडनी फिल्ट्रेशन की। ठीक है जी, कि किडनी हमारे पास, क्योंकि आपको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं कि किडनी हमारे पास एज ए ऑर्गन है एक फिल्ट्रेशन के लिए, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज किडनी। ठीक है जी, किडनी फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, अब आपको पता है कि किडनी फिल्ट्रेशन किसके थ्रू करता है, नेफ्रॉन के थ्रू करता है। ठीक है जी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे दैट इज फिल्ट्रेशन। अब किडनी जो है, अगर हम बात करें इसकी फिल्ट्रेशन की, तो जो हम ये कहते हैं कि तकरीबन एक दिन में 24 आवर्स में जो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसका तकरीबन 180 लीटर। ठीक है जी, कितना, 180 लीटर, ये बहुत ही ज्यादा है। ठीक है जी, तो 180 लीटर आप देखें, इतना ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होता है डेली। ठीक है जी, ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होता है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है। ठीक है जी, किसके थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू। ठीक है, और जो आपके पास यूरिन बनता है इस फिल्ट्रेशन से, आपके पास जो यूरिन बनता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, जो आपके पास यूरिन बनता है डेली के बेसिस पे या 24 आवर में, वो आपके पास बनता है दैट इज 1 to 2 लीटर। ठीक है जी, 1 से 2 लीटर जो है आपके पास क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो आप खुद सोचें कि हमारे पास जो है जिसे हम यूरिन कहते हैं, ये हमारे पास टोटल अमाउंट इतनी फिल्टर होती है। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास लीटर में ये क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास बाकी ये जो ब्लड प्लाज्मा है, या इसमें जो ब्लड है या इसमें जो वाटर है वो किधर जाता, चला जाता है, तो हमारे पास री एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है जी, क्या होती है, री एब्जॉर्प्शन हो जाती है किस चीज की, वाटर की इनटू द ब्लड। ठीक है जी, वाटर की ब्लड में दोबारा री एब्जॉर्प्शन हो जाती है, किसमें, नेफ्रॉन में। ठीक है, तो ये जो है अगर किडनी जो है वो प्यूरिफिकेशन ना करे तो फिर हमारे पास सीरियस डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ यूरिया फॉर्मेशन, कि किस तरह यूरिया हमारे पास बनता है, और जब यूरिया बन जाता है तो फिर किडनी कैसे उसे फिल्टर आउट करती है, और किडनी जो है वो एक दिन में कितना ब्लड या ब्लड प्लाज्मा जो है उसे फिल्टर आउट करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो आज हमने पढ़ा यूरिया फॉर्मेशन और किडनी फिल्ट्रेशन के बारे में।